नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको कुछ ऐसे योगाभ्यास जो उन सभी लोगों के लिए बहुत उपयुक्त हैं जो अपनी योग की शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि जो योग में बिगिनर्स हैं या फिर सीनियर्स के लिए। जो अभ्यासों की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे खड़े खड़े स्पॉट जॉगिंग। धीरे धीरे हमें जॉगिंग करनी है, यानी कि हील्स को ऑल्टरनेटिवली हवा में ऊपर उठाना है। वी डू नॉट वांट टू गो फॉर हाई इम्पैक्ट जॉगिंग। स्लो मूवमेंट अपने हाथों को भी देंगे और लगभग 1 मिनट तक इस अभ्यास को दोहराते जाएंगे। ऐसा करने से हम अपने पूरे लेग्स में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे और थोड़ा हमारे हार्ट रेट को भी बढ़ा देंगे। तो कंटिन्यू विद दिस जॉगिंग फॉर अनदर 30 सेकेंड्स। तो लगभग 1 मिनट आप इस अभ्यास को सबसे पहले दोहरा लेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद दोनों हाथों को कमर पे रख लीजिए और इस तरह से धीरे से अपनी एड़ियों को हवा में उठाइए। अब अपने पंजों को, तो हील अप, पीछे झुकते हुए टोज अप, हील अप, टोज अप। इस अभ्यास के कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन आप दोहरा लीजिए। और ऐसा करते हुए अगर आपको इम्बैलेंस फील होता है तो आप अपने पास एक चेयर रख लीजिए और चेयर को पकड़ के इस तरह से इसी अभ्यास के कम से कम 15 रिपीटेशन धीरे धीरे दोहरा लेंगे। तो ऐसा करने से आप अपनी काफ मसल्स को, अपनी टिबियलिसिस को, इन मसल्स ग्रुप को अच्छा खासा स्ट्रेच और एक्टिवेशन दे देंगे। अब अपने दोनों पैरों के पंजों के बीच में थोड़ा गैप कीजिए और धीरे धीरे हिप रोटेशन इस तरह से कम 5 क्लॉक एंड देन 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बड़े बड़े सर्किल, ताकि आपके हिप रीजन ये मसल्स लूज हो सके, इनके इर्द गिर्द की टाइटनेस थोड़ी दूर हो सके और आपकी बॉडी तैयार हो पाए अगले अभ्यासों के लिए। इसे कंप्लीट करने के बाद आपने पैरों के बीच में इस गैप को मेंटेन किया और स्ट्रेच करते हुए राइट आर्म को साइड में झुके, थोड़ा लंजिंग दी, लगभग 8 to 10 रिपीटेशन राइट साइड। अपनी साइड बॉडी को अच्छा खासा स्ट्रेच दिया, एक्टिवेट किया अपनी साइड की मसल्स लेफ्ट साइड से। इसी तरह से अभ्यास को दोहराया 10 टाइम्स। किसी भी अभ्यास को करते हुए आप कभी भी किसी तरीके की जल्दी मत कीजिए, स्लो और जेंटल प्रोसेस से ही स्टार्ट कीजिए। अब इन्हें कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे थोड़ा स्पाइनल ट्विस्टिंग, कटी चक्रासन। आर्म्स को ढीला छोड़िए, लेग्स को स्ट्रेट रखिए और अपर बॉडी को रोटेट कीजिए इस तरह से। आपका राइट आर्म कमर पे, लेफ्ट हैंड आपके शोल्डर पे, पीछे से इस तरह से देखिए। तो लेफ्ट हैंड शोल्डर पे, आर्म्स को ढीला छोड़ते हुए ट्विस्ट। अब आपका लेफ्ट आर्म अराउंड द वेस्ट, लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर। चेंज करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे स्पीड को इसकी हम बढ़ा सकते हैं, लगभग 20 से 25 रिपीटेशन आप इसे पेस के साथ कर सकते हैं, स्पीड के साथ कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं 10 राउंड आपको करके दिखा रहा हूं, लगभग 4 रिपीटेशन मैं कर चुका हूं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभ्यास को करते हुए आपकी पूरी गर्दन भी पीछे घूमेगी। आप गर्दन को सेंटर में रखते हुए आगे पीछे मत घूमिए, ये मिस्टेक जनरली लोगों से हो जाती है। तो आप पूरा मूवमेंट अपनी अपर बॉडी को, अपने अपर ट्रंक रीजन को देंगे, ताकि स्पाइन को पूरी मोबिलिटी और थोड़ा एक्टिवेशन दे सकें। हम करेंगे अगला अभ्यास वीरभद्रासन का, वॉरियर पोज। इसे अभ्यास को दोहराने के लिए आप धीरे से सीधे खड़े हो जाइए अपनी मैट के फ्रंट हिस्से में और दोनों पंजों के बीच में करिए लगभग 2.5 से 3 फीट का गैप। अब यहाँ से आप अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को सीधा पीछे खींचिए। अब ध्यान ये दीजिए कि आपका लेफ्ट फुट, आपकी राइट हील लगभग एक लाइन में हो, बहुत ज़्यादा एक सीधी लाइन में ना हो लेकिन आसपास हो। और यहाँ से आपने अपने लेफ्ट बटक को सेंटर में पुश करते हुए सामने लाया, सीधा देखते हुए अपनी फ्रंट नी को बेंड किया, घुटने को मोड़ा, पीछे वाला पैर आपका सीधा बना हुआ है, तना हुआ है। अब धीरे से हाथों को खींचिए, सामने की तरफ देखते हुए अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए, ताकि आप पूरी बॉडी को, फुल बॉडी, आप अपने पूरे संपूर्ण शरीर को ऊपर से नीचे तक अच्छा खिंचाव दे सकें। लगभग 10 से 15 सेकंड आपने होल्डिंग दी, हाथों को नीचे लाया,
ब्रीदिंग नॉर्मल रखते हुए आप आगे आ गए। तो ये हुआ वीरभद्रासन। इसी अभ्यास को आपने दोहराना है लेफ्ट साइड से। तो स्टैंड, फीट लगभग टुगेदर, साथ में राइट फुट को पीछे लिया इस तरह से, दोनों हील्स ऑलमोस्ट एक लाइन में है। राइट हिप बटक सेंटर में पुश किया, फीट फ्लैट, नी आगे वाला घुटना बेंड करते हुए पीछे दाहिने पैर को सीधा रखेंगे। राइट हिप को वापस सेंटर में पुश कीजिए, स्ट्रेच कीजिए आर्म्स को, स्ट्रेच योर फिंगर्स टू द सीलिंग, छत की तरफ। पीछे दाहिना पैर सीधा टाइट, पंजे फ्लैट, सामने देखते हुए, सर को आगे नहीं, सर को पीछे सेंटर में। 10 से 15 सेकंड की होल्डिंग अभ्यास को दी। ऐसा करते हुए आपके हिप जॉइंट, आपकी लेग मसल्स आपको फील होंगी, और रिलीज किया इस अभ्यास को वीरभद्रासन के। तो ये था वॉरियर 1 पोज। अब हम करेंगे वीरभद्रासन 2। तो इस अभ्यास को करने के लिए पंजों में 5 फीट का दूरी, 5 फीट डिस्टेंस, दोनों पैरों के अंगूठे बिग टोज एक सीधी लाइन में रहेंगे। अब इस पोजीशन से आप अपने दाहिने पंजों को, राइट फुट को राइट साइड में इस तरह से घुमाइए सीधा, जैसे राइट फुट आपका साइड वॉल को फेस कर रहा है। लेफ्ट फुट आपका इस पोजीशन से थोड़ा सा सामने, लेफ्ट फ्रंट वॉल की तरफ। तो ये हो गई आपकी बेस पोजीशन। पैर दोनों सीधे हैं, हाथ कमर पे हैं, हिप को आपने ऐसे रोटेट नहीं करना है, हिप को सेंटर में रखना है, और राइट नी को बेंड करेंगे, दाहिने घुटने को मोड़ेंगे, घुटने को आगे नहीं लाना है। ये कॉमनली होने वाली मिस्टेक है, जिसमें आप नी को पीछे के तरफ, यानी कि नी आपके टोस की लाइन में है, पीठ बैक सीधी, आप आगे पीछे नहीं झुकेंगे। अब आपने अपने हाथों को खींचा, स्ट्रेच किया, साथ में अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करते हुए जितना नीचे सहजता से जाया जा सकता है उतना नीचे जाएंगे। दोनों फुट, दोनों पंजे फ्लैट, बाजू खींचे हुए, ब्रीदिंग सामान्य, वापस होल्डिंग वही 10 से 15 सेकेंड, ब्रीदिंग लंबी और गहरी। रिलैक्स। हर अभ्यास में लगभग 5 लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश कीजिए। 5 लॉन्ग इनहेलेशन, 5 लॉन्ग एक्सहेलेशन। तो इसमें आपके लगभग 15 सेकंड हो जाएंगे। अब लेफ्ट फुट टू योर लेफ्ट साइड, राइट फुट थोड़ा सा अंदर, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, बैक को सीधा रखेंगे, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट नी बेंड, लेफ्ट नी पीछे, बैक सीधी, बाजू खींचे हुए, फिंगर से स्ट्रेच्ड। अब ये जो मैंने आपको स्थिति समझाई, ये थी राइट अलाइनमेंट, यानी कि आपकी सही पोजीशनिंग। बहुत जरूरी है कि जब आप योगाभ्यास कर रहे हैं आपके आसन सही पोजीशन में हो। अब होल्ड करेंगे फॉर 15 सेकेंड, 5 डीप ब्रेथ्स। नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे। धीरे से रिलीज करेंगे, पंजों को नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे और रिलैक्स्ड। अब हम एक चेयर अपने पास लेंगे और चेयर पे बैठ के करेंगे हमारा नेक्स्ट अभ्यास, जो कि है उत्कटासन, सिट टू स्टैंड, टू बिल्ड अवर लेग्स स्ट्रेंथ। हमारे लेग्स की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा आसन है और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस। तो हाथों को दोनों इस स्थिति में इंटरलॉक कर लीजिए और यहाँ से थोड़ा आगे झुकते हुए सीधा खड़े हो जाइए। स्लाइट लीन फॉरवर्ड एंड सिट बैक अप ऑन द चेयर। आप चेयर पे बैठेंगे, आगे झुकते हुए सीधा खड़े होंगे और धीरे से सीधा बैठेंगे। और इस उत्कट आसन के अभ्यास को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा हाथों को खींचा, नीज को बेंड किया, क्वाड्रिसेप मसल्स पे पड़ने वाले जोर को फील किया, एंड देन रिलैक्स। वापस स्ट्रेच आर्म्स, होल्ड पोजीशन, रिलैक्स। लगभग 2 से 3 सेकेंड कम से कम होल्डिंग है, या मैं ये कहूँ कि 5 सेकेंड की होल्डिंग होगी एंड रिलीज। ये एक अच्छा अभ्यास है हमारी थाइज मसल्स को, हमारी लेग की मसल्स को मजबूत करने के लिए, जो सभी को जरूर करना चाहिए। इस अभ्यास के आप कम से कम 15 रिपीटेशन दोहराएंगे। अब हम बैठकर करेंगे अधोमुख श्वानासन,
यानी कि डाउनवर्ड फेसिंग डॉग का अभ्यास, जिसके लिए आप दोनों हाथों को इस तरह से अपने कंधों के से थोड़ी डिस्टेंस पे आगे रख लीजिए, उंगलियों को, फिंगर्स को सेपरेट कीजिए और पंजों के बीच में भी गैप। आपके हाथ और पैर दोनों एक सीधी लाइन में हैं, यानी कि आपके घुटने आपके हाथों की सीधी लाइन में पीछे हैं, दोनों के बीच में लगभग 3 फीट डिस्टेंस, फिंगर्स सेपरेट। अब यहाँ से दोनों पंजों को आप टक कीजिए, हाथों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए और स्ट्रेच करते हुए, पैरों को सीधा करते हुए अपने चेस्ट टोर्सो को लेग्स की तरफ पुश कीजिए, छाती को अपने टांगों की तरफ पुश करेंगे। एड़ियाँ आपकी हवा में हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैर सीधे, बैक को ऐसा मत कीजिए, कुछ लोगों की बैक इस स्थिति में यहाँ टाइट महसूस करेंगे। पुश कीजिए धीरे धीरे, जितना आपसे हो सकता है चेस्ट को धीरे धीरे लेग्स की तरफ, बटक्स को छत की तरफ, सर को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी नाभि की तरफ देखने की कोशिश कीजिए या अपने घुटनों की तरफ। और इस अभ्यास में आपने थोड़ा लंबा रुकना है, लगभग 20 से 30 सेकेंड यहाँ पे रुकेंगे। ऐसा करने से पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आपके हेड और हार्ट रीजन की तरफ होने लगेगा। तो इस अभ्यास को आप होल्ड करेंगे अधोमुख श्वानासन के, फिर धीरे से दोनों घुटनों को नीचे लाएंगे, पंजों को पीछे से मिलाएंगे इस तरह से, घुटनों के बीच में गैप को, दूरी को मेंटेन करते हुए हम जाएंगे धीरे से हाथों को खोलते हुए चाइल्ड पोज के अभ्यास में। सर को आपने नीचे रखा, हाथों को खींचते हुए आगे, सर को ढीला, हिप बटक्स हील्स के ऊपर। कुछ सेकंड रुकने के बाद, लगभग 15 सेकंड रुकने के बाद आपने रिलीज किया और वापस हाथों को आपने अपने कंधों के नीचे रखा। इस पोजीशन पे होल्ड करने के बाद हम करेंगे मार्जारी आसन। सांस लेते हुए सामने देखेंगे, बैक को नीचे दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को रोल करेंगे और देखेंगे अपने नाभि की तरफ, नेवल रीजन। इनहेल, प्रेस कीजिए पूरी बैक नीचे, सामने देखिए, रोल कीजिए पूरी बैक, लुक एट योर नेवल रीजन, ब्रीद इन सामने की तरफ, ब्रीद आउट नाभि की तरफ। इस अभ्यास के आप कम से कम 12 या 15 रिपीटेशन जरूर दोहरा लीजिए। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच है पूरी स्पाइन के लिए, पूरी बैक बॉडी के लिए। और इसे कंप्लीट करने के बाद आप क्रॉस लेग बैठने के तहत आप इस सुखासन की स्थिति में बैठे हैं, इसे सुखासन कहते हैं। जब आप क्रॉस लेग बैठे हैं, हाथों को छत की तरफ खींचिए, बैक को सीधा रखिए, हाथों को आपने ऊपर खींचा, पीठ सीधी थी, ट्विस्ट करेंगे दाहिनी तरफ। बाएं हाथ से आपने दाहिने घुटने को पकड़ा, राइट हैंड को आपने पीछे रखते हुए पूरी बॉडी को, स्पाइन को ट्विस्टिंग दी। ध्यान ये देना है कि बैक पूरी सीधी रहे। आप सीधे दाहिनी तरफ देखिए या राइट शोल्डर से पीछे दाहिनी तरफ, राइट शोल्डर से पीछे, या अगर आपको नेक पे स्ट्रेन आ रहा है तो आप सामने की तरफ, बैक सीधी रहेगी, हेड सेंटर्ड। इसी अभ्यास को दोहराएंगे दूसरी तरफ से। इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए लेफ्ट साइड, बैक को सीधा रखिए, स्पाइन को टॉलर, आगे पीछे लुढ़कने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेन करिए। अभ्यास को कम से कम 2-2 बार जरूर दोहरा लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।